वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ाऊंगी। पूरा ही चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखना और पढ़ना बताऊंगी, ताकि स्क्रीनशॉट लेते वक्त क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको सभी का मीनिंग हैंड टू हैंड पता रहे, बार बार वीडियो को प्ले ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 1 पर यूनिट नंबर 1 है माई फैमिली एंड मी, यानी कि मेरा परिवार और मैं। देखो बच्चों, माई मीन्स होता है मेरा, फैमिली कहते हैं परिवार को, एंड मीन्स होता है और, मी मीन्स मैं। माई फैमिली एंड मी यानी कि मेरा परिवार और मैं। अब चैप्टर नंबर 1 जो है एक पोयम है। पोयम का नाम है टू लिटिल हैंड्स, मीन्स दो छोटे हाथ। तो ये जो पोयम है ना, पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से बिलोंग करती है, यानी कि आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो सबसे पहले बात की गई है इस पोयम में टू लिटिल हैंड्स की। टू लिटिल हैंड्स यानी कि दो छोटे हाथ। गो क्लैप क्लैप क्लैप, ताली बजाओ ताली बजाओ। टू लिटिल लेग्स, दो छोटी टांगे। गो टैप टैप टैप, जाओ टांगों से टैप टैप करो। समझ में आया? सबसे पहले हाथों की बात की गई है और ताली बजाने के लिए कहा गया है। फिर लेग्स की बात की गई है और उनसे टैप टैप यानी कि पैरों को बजाने के लिए कहा गया है। ज़मीन पर है ना, हम टैप टैप करते हैं, डांस करते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं। अब आगे हमारी आँखों की बात की गई है। टू लिटिल आइज यानी कि दो छोटी आँखें। आर ओपन वाइड, जो कि पूरी तरीके से खुली हुई है। ओपन मीन्स होता है खुलना, वाइड यानी कि व्यापक रूप से, यानी कि पूरी तरीके से आंखें खुली हुई हैं, बड़ी तरह से हमने पूरी आंखें खोल रखी है। वन लिटिल हेड यानी कि एक छोटा सर। गोस साइड टू साइड, जो कि साइड टू साइड घूमता है, यानी कि अगल बगल जाता है, साइड टू साइड घूमता है। जब हम लेफ़्ट देखते हैं तब भी घूमता है, राइट देखें, किसी भी डायरेक्शन में देखें तो हमारा सर घूमता है ना। तो यहाँ पर सर को घुमाने के लिए कहा गया है कि हमारा सर साइड टू साइड घूमता है। पेज नंबर 2 पर आओ। टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, हमारी दो छोटी आँखें हैं जो कि देखने के लिए हैं, यानी कि देखने के लिए छोटी आँखें हैं। टू लिटिल आइज टू हियर एनी साउंड, किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए दो छोटे कान हैं। अब देखो, लुक अराउंड किसे कहते हैं? देखने को। हियर मीन्स होता है सुनना, साउंड कहते हैं आवाज़ को। तो यहाँ पर आँखों की बात की गई है कि आँखें देखने के काम आती हैं और कान सुनने के काम आते हैं। ऐसे ही आगे है वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, एक छोटी नाक है जो कि सूंघती है और सांस लेने के काम आती है। वन लिटिल माउथ है डेट लाइक्स टू ईट, एक छोटा सा मुंह है जिसे खाना खाना पसंद है। अब देखो, यहाँ पर नाक की बात की गई है कि नाक से हम सूंघते हैं और सांस लेते हैं और मुंह से हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट है हैंड्स टू क्लैप लेग्स टू वॉक, हाथ ताली बजाने के लिए और टांगे चलने के लिए होती हैं। नोज टू स्मेल, नाक सूंघने के लिए। माउथ टू टॉक, और मुंह बात करने के लिए। हेड टू मूव, सर हिलाने के लिए। आइज टू सी, आंखें देखने के लिए होती हैं। फिर लास्ट के अंदर बच्चे कहते हैं आई हैव अ लिटिल बॉडी, यानी कि मेरा एक छोटा शरीर है। डेट बिलोंग्स टू मी, जो कि मेरा है। अब देखो बच्चों, इस पूरी ही पोयम में हमने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर ली। अब इस पोयम के कुछ न्यू वर्ड्स हैं, 1 और 2। 1 मीन्स होता है एक, 2 मीन्स होता है को। अब हैंड मीन्स हाथ, लेग टांग, हेड सर, आई आँख, ईयर कान, नोज नाक, माउथ कहते हैं मुंह को। पेज नंबर 3 पर आएंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेड शोल्डर नीज एंड टोस, हेड है ना, हेड ये रहा हेड की पिक्चर। शोल्डर कंधों को कहते हैं, नीज घुटनों को और टोस कहते हैं पैरों की उंगलियों को। एंड आइज एंड हेड शोल्डर्स नीज एंड टोस, एंड आइज एंड ईयर्स, एंड माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोस। अब देखो, जैसे जैसे मैं इन सभी बॉडी पार्ट्स का नाम लूँगी, आप उस बॉडी पार्ट को अपने टच करेंगे। सबसे पहले हेड को टच करेंगे, फिर शोल्डर को टच करेंगे, फिर अपने नीज को टच करेंगे, फिर अपने टोस को टच करेंगे। अब दोबारा से हेड शोल्डर नीज एंड टोस, सभी को टच करते हुए इसको रिपीट करेंगे। अब आइज एंड ईयर्स, माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोस। अब पेज नंबर 6 पर आएंगे। मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर, बॉडी के पार्ट्स आपको उनकी पिक्चर के साथ मैच करने हैं।
तो सबसे पहले है हेड। हेड की स्पेलिंग पढ़ेंगे HEAD हेड। तो हेड को है ना यहाँ पर मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट है नोज़। नोज़ की स्पेलिंग है, मेरे साथ पढ़ेंगे NOSE नोज़। आई की स्पेलिंग EYE आई। ईयर की स्पेलिंग मेरे साथ पढ़ेंगे EAR ईयर। ईयर को ईयर से मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट है चिक। CHEEK चिक। तो यहाँ पर चिक को चिक से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हैंड। हैंड की स्पेलिंग होगी HAND हैंड, और हैंड को हैंड से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है टंग। टंग की स्पेलिंग TONGUE टंग। तो टंग को यहाँ पर टंग से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आर्म। ARM आर्म। आर्म को आर्म से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है माउथ। MOUTH माउथ। तो माउथ को माउथ से मैच करेंगे। नेक्स्ट है फुट। FOOT फुट। तो फुट को यहाँ पर फुट से मैच कर देंगे। लास्ट है लेग। LEG लेग। लेग को लेग से मैच कर देंगे। अब बुक के पेज नंबर 7 पर आएंगे। लुक एट द पिक्चर्स। इन सभी पिक्चर्स को देखो। रीड द वर्ड। फिर इस वर्ड को रीड करो। एंड रीड द सेंटेंस। फिर इस सेंटेंस को भी आपको रीड करना है। तो पिक्चर है आई की। आइस की स्पेलिंग साथ साथ रीड करेंगे EYES आइस। सेंटेंस होगा आई सी विथ माई आइज। मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। नेक्स्ट है ईयर। EARS ईयर्स। सेंटेंस होगा आई हियर विथ माई ईयर्स। मैं अपने कानों से सुनता हूँ। हियर मीन्स होता है सुनना। नेक्स्ट है नोज। नोज की स्पेलिंग पढ़ेंगे NOSE नोज। सेंटेंस होगा आई स्मेल विथ माई नोज। मैं अपने नाक से सूंघता हूँ। नेक्स्ट है माउथ। माउथ की स्पेलिंग होगी MOUTH माउथ। सेंटेंस होगा आई ईट विथ माई माउथ। मैं अपने मुंह से खाता हूँ। ईट मीन्स होता है खाना। नेक्स्ट है स्किन। स्किन की स्पेलिंग होगी SKIN स्किन। सेंटेंस होगा आई फील विथ माई स्किन। मैं अपनी स्किन से फील करता हूँ, यानी कि महसूस करता हूँ। ठंडा गर्म हमें कैसे पता चलता है? स्किन से है ना, जब हमारे टच होता है, ठंडे गर्मी है ना, गीला या सूखा, हमें अपनी स्किन के टच से ही पता चलता है। बुक के पेज नंबर 8 पर आएंगे। माई हैंड। प्लेस वन पाम। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अपनी पाम रखो, हथेली रखो। इन द सेंटर, बीच में रखो। फिर विद योर अदर हैंड ड्रॉ एन आउटलाइन। फिर दूसरे हाथ से ऐसे है ना, पेन से यूँ करके ऐसे आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। डेकोरेट द हैंड विथ कलर्स। अब जो आपने कलर ड्रॉ किया है उसको कलर से है ना, इसके ऊपर कलर से या बिंदीज लगाकर या फिर ग्रास पेपर लगाकर इसको अच्छे से सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे। अब बुक के पेज नंबर 9 पर आएंगे। वॉशिंग हैंड्स। फर्स्ट है ओपन द टैप और पॉर वाटर ऑन योर हैंड, यानी कि यहाँ पर आपको अपने हैंड वॉश करने के लिए मेथड बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द टैप, नल को खोलेंगे और उस पर हाथों पर पॉर वाटर, हाथों पर पानी डालेंगे ऑन योर हैंड्स। सेकंड, रब सॉप ऑन योर हैंड्स, फिर आप अपने साबुनों के हाथ के ऊपर साबुन को रगड़ोगे। तीसरा स्टेप है वॉश बिटवीन द फिंगर्स, इस तरीके से है ना, उंगलियों में उंगली डालकर दोनों हाथों को अच्छे से वॉश करोगे। फिर लास्ट के अंदर रिंस योर हैंड्स अगेन, और फिर दोबारा से पानी से अपने हाथों को आप धो लोगे। रिंस मतलब होता है धोना। अब देखो फिर से पेज नंबर 10 पर आएंगे। यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट सॉन्ग है जो कि मैं आपके लिए अभी गाकर बताती हूँ। ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOP QRST UVWXYZ XYZ sugar on bread. Next day morning come to me. We will learn the ABC. Happy happy we shall be when we know the ABC. हिंदी में भी थोड़ा इसका मतलब जानते हैं हम। XYZ sugar on bread, यानी कि ब्रेड के ऊपर शुगर है, चीनी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन सुबह। कम टू मी, मेरे साथ आओ या मेरे पास आना। वी विल लर्न द ABC, और हम साथ मिलकर ABC लर्न करेंगे, खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी। वी शैल भी, और खुश रहेंगे। व्हेन वी नो डैट, जब हम जान जाएंगे ABCD।
अब देखो यहाँ पर आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए दिए गए हैं, आपको इन्हें ट्रेस करना है। जिस तरीके से यहाँ लिखा है एज इट इज़ हमें यहाँ पर भी लिखना है। तो सबसे पहले सभी बच्चे ए बनाना अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ एक बार, है ना। पहले ऐसे, है ना, ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे नीचे आएंगे। देखो पहले ऐसे सी बनाया, सी बनाकर 1 बनाकर ऐसे गोल किया। अब सी फॉर कैट, लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट टच होना चाहिए बच्चों, है ना, इस तरीके से पूरा एग्जैक्ट टच। मेरे से वहाँ थोड़ा छोटा रह गया था। अब यहाँ पर पहले बी बना दो, अब है यहाँ पर डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग स्मॉल पे कैसे बनाएंगे, पहले ऐसा सी बनाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर ऐसे करके यूँ, है ना, सी बनाया, ऐसे सीधे ऊपर गए, फिर ऐसे नीचे, कैसे सी बनाया, ऊपर गए, फिर ऐसे आए। अब है ई फॉर एलिफेंट, तो बिल्कुल इजी है ई फॉर एलिफेंट, बस यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस पर लिखना है। अब है लास्ट में एफ़, तो एफ़ को इस तरह से बना दोगे। अब हम आएंगे पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर फोनिक साउंड्स दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे, है ना, और पहले मैं पढ़ूँगी, फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे। जैसे कि ए इज़ फॉर एंट, ए एंट। बी इज़ फॉर बैग, बी बैग। सी इज़ फॉर कैट, क कैट। डी इज़ फॉर डॉग, ड डॉग। अब देखो ई में किसकी साउंड आएगी, ई की साउंड आएगी, तो ई इज़ फॉर एग, ई एग। एफ में किसकी साउंड आएगी, फा की, तो एफ इज़ फॉर फिश, फ फिश। जी इज़ फॉर गॉट, ग गॉट। एच इज़ फॉर हट, ह हट। आई इज़ फॉर आइस क्यूब, आई आइस क्यूब। जे इज़ फॉर जग, ज जग। K is for kite, k kite. L for is lion, l lion. M is for mango, m mango. N is for nose, n nose. O is for orange, o orange. P is for parrot, p parrot. Q is for quilt, q quilt. R is for rat, r rat. S is for sun, sun. T is for table, t table. U is for umbrella, u umbrella. V is for van, v van. W is for well, v well. X is for X-ray, X-ray. Y is for yarn, yarn. Z is for zebra, zebra. अब इसी तरीके से यहाँ पर लेटर साउंड्स है, ये भी मैं आपके लिए पढ़ूँगी। A is for X, B is for bag, C is for cart, D is for Dan, E is for egg, A is for ant, B is for bee, C is for cap, D is for dog, E is for ear. A is for arm, B is for boy, C is for cat, D is for dog, E is for elephant. अब देखो यहाँ पर ना हमें इसकी इनिशियल साउंड देखनी है, यानी कि स्टार्टिंग की साउंड देखनी है। अब इनमें से जो अलग साउंड होगी यानी कि ऑड होगी, आपको उसे सर्कल करना है। जैसे कि बैग, कैप और बलून, तो यहाँ की इनिशियल साउंड दोनों में क्या है, बी है, और यहाँ पर इनिशियल साउंड है सी। तो ऑड क्या है, यहाँ पर सी साउंड है, तो इसको सर्कल कर देंगे। अब देखो इन तीनों की इनिशियल साउंड देखेंगे, एप्पल, एंट और क्लॉक। तो यहाँ की इनिशियल स्टार्टिंग की साउंड है ए, इसकी भी स्टार्टिंग की साउंड है ए, और इसकी स्टार्टिंग की साउंड है सी। तो इन तीनों में से ऑड कौन सा है, सी वाली साउंड ऑड है, तो यहाँ पर इसको सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से इन तीनों की इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग की साउंड देखेंगे, तो एग की स्टार्टिंग साउंड है ई, डॉग की स्टार्टिंग की साउंड है डी, और ड्रम की स्टार्टिंग साउंड है डी। तो अब इन दोनों की जो इनिशियल साउंड है सेम है,
और E फॉर एग की इनिशियल साउंड अलग है, तो यहाँ पर जो ऑड होगा, जो अलग होगा, उसको ऐसे सर्कल कर देंगे।